हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडिया नंबर 1 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4। दोस्तों एक्सरसाइज 8.4 से बहुत से दोस्त को बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ बहुत ही दिक्कत होता है, यहाँ तक यहाँ इस एक्सरसाइज को छोड़ के चला जाता है। लेकिन दोस्तों आज के बाद दोस्तों आपको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको देखते ही दिमाग में ऐड हो जाएगा। जो दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपया इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा दें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना आप लोग नहीं भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। एक्सरसाइज 8.4 सीखने से पहले दोस्तों आप लोग को बहुत सी थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ थ्योरी। तो चलिए उस थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला दोस्तों आपको ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। पहला ये 6 फंक्शन होता है वो याद होनी चाहिए। जैसे दोस्तों ये फॉर्मूला आपको बता भी चुके हैं हम। साइन थीटा क्या होता है कि साइन थीटा होता है दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा दोस्तों होता है कॉसेक थीटा का उल्टा है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/कॉसेक थीटा। साइन का हमेशा कॉसेक से संबंध होता है। यही चीज अगर दोस्तों कॉसेक लिखें, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं कि 1/साइन थीटा लिखते हैं। यही चीज दोस्तों अगर हम कॉस थीटा के बारे में अगर बोले तो कॉस थीटा बोलिए सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। अगर सेक थीटा के बारे में दोस्तों अगर बोले तो सर सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। यही चीज दोस्तों अगर टेन थीटा के बारे में अगर हम बोले तो टेन थीटा सर कॉट थीटा का अपोजिट होता है। यही चीज दोस्तों अगर कॉट थीटा के बारे में अगर बात करें तो ये टेन थीटा का अपोजिट होता है। ये टेन थीटा का अपोजिट होता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लिया जाए। हो गया दोस्तों, नोट आप लोग कर लिए। चलें आगे। इसके बाद दोस्तों आपको जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए। इसके बाद ही आपको ये 8.4 सॉल्व होगा। चलिए इसके बाद ही दोस्तों ये आपको सॉल्व होगा। चलिए देखा जाए क्या है वो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला दोस्तों को जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहला फॉर्मूला आपके समक्ष है। पहला फॉर्मूला दोस्तों है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहीं से दोस्तों फॉर्मूला क्रिएट होता है। अब यहां से अगर हम बोले साइन स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला हम निकाले, साइन स्क्वायर थीटा का अगर यहां से फॉर्मूला निकाले दोस्तों तो कहीं 1 जो काटते हुए रह जाएगा, ये प्लस में साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दोस्तों एक फॉर्मूला यहां से क्रिएट होगा। इसी तरह दोस्तों अगर लिखना चाहे साइन थीटा इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो क्या सर स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट हटेगा? तो स्क्वायर हटेगा तो क्या करेंगे दोस्तों? रूट हटा देंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बोलेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपको याद रखना है। दूसरा चीज दोस्तों जैसे साइन के लिए हुआ उसी तरह कॉस के लिए भी होगा। तो यहां अगर लिखना चाहे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो सर 1 जो का त्यों ही रहेगा। ये प्लस में साइन है तो साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा सर? स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो रूट अंडर क्या बोलेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। तो ये दोस्तों आपको लर्न करना है। क्या इतना आपको फॉर्मूला आपको समझ में आया? तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों आपको सीखना है। दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है देखा जाए। दूसरा फॉर्मूला आपको दोस्तों याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों आपको ये याद रखना है। साथ साथ में दोस्तों नोट आप लोग करते चलें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको याद रखना है। प्लस दोस्तों एक ही में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डायरेक्ट दे देगा एग्जामिनर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए दे देगा 1, 2 दे देगा 2, बी दे देगा 2, सी दे देगा 3, डी दे देगा 4। तो आपको 1 में टिक आउट कर देना है। अब यहां से दोस्तों देखिए फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा। अगर यहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला अगर निकालना चाहे तो क्या सर 1 जो का त्यों ही रह जाएगा, 1 जो का त्यों ही रह जाएगा। ये माइनस में तो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में 1 + टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो
तो इसलिए दोस्तों बहुत से लोग इसको फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूला लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिख दिया जाता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। समझे? आप उसी तरह अगर सेक हटेगा, कहीं स्क्वायर हटेगा तो कहीं रूट हटेगा। सर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा नहीं बोलेंगे। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 + 10 स्क्वायर थीटा याद रखना है। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे सेक के लिए हुआ उसी तरह आप 10 के लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ 10 स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला देखें दोस्तों, 10 स्क्वायर थीटा अगर उस साइड जाएगा तो सर प्लस हो जाएगा, कहे हाँ जी। और सेक स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रह जाएगा। और प्लस में 1 है तो इस साइड में आएगा तो कहे सर माइनस में 1 हो जाएगा। जब 10 स्क्वायर का थीटा का मान इतना हो तो कहीं 10 थीटा का मान आप नहीं बोल सकते हैं। स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट नहीं सटेगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि आपको याद रखना है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो ये इतना हुआ। चलें आगे, नोट कर लिया आप लोग। चलिए जल्दी से फटाफट से आप लोग नोट करें। चलें आगे, चलिए देखा जाए। अब तीसरा फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है इसका, तीसरा फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों इसका होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यही से दोस्तों सारा फॉर्मूला क्रिएट होता है। पहला बता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा बता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा बता रहे हैं आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां इसी को दोस्तों दूसरी भाषा में बहुत से लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं इस फॉर्मूला को। अब यहां से पहला फॉर्मूला अगर निकालना चाहें दोस्तों तो कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला अगर निकालना चाहे तो कहीं सर 1 जो का त्यों रहेगा, या माइनस है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहीं यही चीज नहीं है, ये यही चीज है कि नहीं दोस्तों? ये आप देखिए अगर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा सर, कि स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो √1 प्लस क्या बोल देंगे, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोस्तों आपको याद रहना ही चाहिए। अब जिस तरह दोस्तों कॉसेक के लिए हुआ उसी तरह आप कॉट के लिए भी निकाल सकते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अगर फॉर्मूला आप लिखें तो कि माइनस में तो उस साइड जाएगा सर, प्लस में कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉसेक तो जो का त्यों रह जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस में तो इस साइड में आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। जब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना तो कैसे सर कॉट थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं। जब स्क्वायर हटता है तो दोस्तों रूट हटता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि आपको क्या लर्न रहना चाहिए। क्या इतना फॉर्मूला आपको याद हुआ, समझ में आ गया? चलें आगे, चलिए आगे देखा जाए। चलिए आगे देखा जाए दोस्तों। अब दोस्तों 2 प्रॉपर्टीज होता है ट्रिगोनोमेट्री का, वो आपको पता होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों टेन थीटा का, पहला प्रॉपर्टीज होता है टेन थीटा का, और दूसरा प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों कॉट थीटा का, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कॉट थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और दूसरा प्रॉपर्टीज कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बस इतना ही दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो जितना भी क्वेश्चन चाहे आप कहीं से भी आ जाए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। आपको फॉर्मूला अच्छा तरह से याद हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए एक्सरसाइज 8.4 का पहला जारी है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्या है पहला है दोस्तों कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। क्या है पहला क्वेश्चन कि साइन ए सेक ए और क्या है टेन ए को आपको किसमें चेंज करना है दोस्तों, आपको चेंज करना है कॉट ए के टर्म में आपको चेंज करना है। आप देखिए जैसे पहला हम ले रहे हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर अगर लिखना चाहे तो सर आपको पता है साइन ए बराबर अभी ये अपोजिट वाला एक फॉर्मूला बताए थे कि सर साइन ए बराबर होता है 1 बाय कॉसेक ए, 1 बाय क्या होता है कॉसेक ए होता है।
अब कौशिक में क्या कॉट आता है, क्या कौशिक में कॉट आता है? अभी दोस्तों हम बताए थे आपको कि 1 प्लस, क्या अभी नहीं बताए थे आपको? अभी बताए थे दोस्तों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बताए थे? कौशिक स्क्वायर ए। क्या ये आपको नहीं बताए थे? बस जो कहते हो रख देना है दोस्तों, इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 1, अब कौशिक के स्थान में क्या लिख देंगे दोस्तों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, जो कि आपका आंसर आ गया। कॉट ए की टर्म में दोस्तों आ गया आंसर आपका। दूसरा चीज, अगर सेक ए के लिए अगर लिखना चाहें सेक ए, आप सोचिए थोड़ा दिमाग लगे, सेक ए हमको जाना है कॉट तक, कैसे आएगा? अच्छा, सेक से तो कॉट, सेक से तो 10 तक जा सकते हैं। चलिए, सेक ए बराबर दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस क्या बताए थे? 1 प्लस क्या बताए थे दोस्तों कि 10 स्क्वायर ए इजिकल टू बताए थे दोस्तों सेक स्क्वायर ए। क्या ये नहीं बताए थे? तो क्या सेक ए के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइए? सेक ए के बदले क्या आप लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए? क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? जब सेक स्क्वायर ए इतना, जब रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा। आप एक चीज बताइए, अभी दोस्तों बताए थे कि टेन थीटा इक्वल टू आपको बताए थे कि 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर बताए थे दोस्तों कि 1/tan थीटा होता है। अर्थात tan cot का अपोजिट होता है, cot tan का अपोजिट होता है। तो क्या यहाँ आप नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर, 1/cot स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। बस दोस्तों इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये cot a के टर्म में आ गया, आप सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहीं तक आपको छोड़ देना है। ये आपको क्या आ गया? आंसर आ गया। अब तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज दोस्तों है tan a। तो tan a तो आपको पता ही है दोस्तों, tan a तो पता ही है दोस्तों, tan a को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan a होता है जस्ट cot a का अपोजिट ही होता है। तो इसके दोस्तों ये बहुत ही सिंपल था, tan a cot a का अपोजिट होता है। तो क्या दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? जो थ्योरी बताए उससे बाहर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष जारी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। दोस्तों टोटल त्रिकोणमिति कितने होते हैं दोस्तों? इसका कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? टोटल 6 होते हैं फंक्शन इसके। ट्रिगोनोमेट्री की टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है। तो आपको प्रत्येक को सेक ए के पद में लिखना है। तो पहला चलते हैं दोस्तों साइन ए के बारे में जानते हैं। पहला साइन ए को अगर हम चेंज करना चाहें, साइन ए को चेंज करेंगे सेक ए में, थोड़ा मन लगाएंगे सेक ए कैसे आएगा? अच्छा, कॉस में तो सेक आ सकता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है। अच्छा, साइन ए का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे दोस्तों? साइन ए का फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या नहीं बताए थे आपको? बताइए, क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं बताए थे? हम बोले थे इसको याद रखना है। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां देखिए क्या 1 माइनस कॉस किसका अपोजिट होता है सर? कॉस सेक का अपोजिट होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपोजिट सेक का? तो 1 बाय क्या लिखेंगे इसको? 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिखेंगे इसको दोस्तों सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो कहते हो यही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर देखें दोस्तों, दूसरा अगर हम निकालें कॉस ए, कॉस ए का अगर निकाले कि सर ये बहुत सिंपल है, कॉस ए को सेक में चेंज करना है तो जस्ट अपोजिट ही होता है सेक ए, ये हो गया। तीसरा अगर निकालना चाहे दोस्तों टेन ए का, तीसरा अगर निकाले टेन ए का, तो सर टेन ए को क्या बताए थे सर? अब टेन ए होता है सर साइन ए बाय कॉस ए, अभी नहीं बताए थे फॉर्मूला। साइन ए बाय क्या होता है? कॉस ए। तो सर साइन ए कितना निकाले आप? तो ये निकाले तो ये रख देना है, आपको रख देना है 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए आपको रख देना है। अब बट्टे में क्या लिखना है? कॉस ए का मान कितना है? 1 बाय सेक ए लिख देना है आपको, 1 बाय सेक ए लिख देना है। यही आंसर आपका आ गया। बस सेम चीज दोस्तों यहाँ कॉट ए के लिए भी लागू होगा। और कॉट ए को अगर लिखना चाहे, कॉट ए अगर लिखना चाहे, और कॉट ए अगर दोस्तों अगर आप लिखना चाहें कॉट ए, तो कॉट ए क्या होता है दोस्तों कि कॉस ए बाय साइन ए होता है, कॉस ए बाय साइन ए होता है। तो कई सर अपोजिट होता है, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचा कर दीजिए। वैसे भी कॉस ए का मान कितना है? कहीं 1 बाय सेक ए है, तो लिख देंगे 1 बाय सेक ए। अब बट्टे में साइन ए का मान कितना है? कहीं रूट अंडर क्या है? 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों?
समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए आप लोग। चलते हैं दोस्तों। अब क्या बच गया कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, बच गया एक कॉसेक। और कॉसेक अगर लिखना चाहे दोस्तों, कॉसेक अगर लिखना चाहे, कॉसेक ए लिखना चाहे कि सर कॉसेक किसका अपोजिट होता है, कि सर साइन ए का अपोजिट होता है। 1/sin ए का मान कितना निकाले हैं आप, साइन ए का मान निकाले हैं दोस्तों कि 1 - 1/sec स्क्वायर ए आपको रख देना है। तो यही दोस्तों ये हो गया प्रॉपर्टीज। एक तो सर पूछ ही रहा है, 5 तो हम निकाल कर आपको बता दें। क्या इतना आपको समझ में आया? जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अर्थात 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है वाट। इसका मान दोस्तों आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों कि ये दोनों को आपको देखना है, क्या दोनों का एडिशन 90 होता है, क्या ये दोनों का एडिशन 90 होता है। कहेगा हाँ सर 90 होता है। तो जब 92 का एडिशन हो जाए दोस्तों तो एक को आप चेंज कर दें, एक को आप चेंज कर दें, चाहे इस साइड चेंज कीजिए इस साइड चेंज कीजिए, बात बराबर ही होता है। तो मान लीजिए आप किसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम पहला को चेंज करना चाहते हैं। तो आपको बताए थे दोस्तों 2 फॉर्मूला, एक बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बताए थे आपको कॉस थीटा, एक बताए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपको साइन थीटा। क्या ये नहीं बताए थे आपको फॉर्मूला? एक बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, एक बताए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब यहां देखिए अगर आप इसको एक को अगर चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर और 90 डिग्री माइनस 90 में से 63 माइनस करेंगे सर यही आएगा 27, या 63 में कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, कि सर 27 ऐड करें आप, प्लस इसको जो का छोड़ देना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय, इसको भी चेंज करें दोस्तों, यह है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 73 आ जाएगा। यानी कि एक साइड वाला को चेंज कीजिएगा तो आपको दूसरे साइड वाला आ जाएगा। इसको चेंज करें तो 27 आ गया, इसको चेंज किया तो 73 आ गया, प्लस इसको जो का छोड़ देना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है भाई। आप देखिए क्या बताए साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सर, कहीं कॉस थीटा, तो क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अर्थात कॉस स्क्वायर और थीटा के स्थान पे क्या 27 डिग्री लिख सकते हैं, कि सर हाँ, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री जो का त्यों रह जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री जो का त्यों रह जाएगा बाय। बताए थे cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या इसके बदले आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्थान में क्या है 73 डिग्री प्लस क्या उसे जो का त्यों रह जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। एक फॉर्मूला दोस्तों आपको बताएं यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी बोल सकते हैं। तो क्या यहाँ साइन थीटा तो सर समान है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे 1/1 इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 3 का 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री आपको दिया हुआ है। आप देखिए दोस्तों आपको 90 होता होगा, देखिए 25 में 65 ऐड किया तो 90 हो जाएगा, और 65 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक को चेंज करना है, किसी को एक को चेंज करना है आपको। तो हम मान लीजिए इसको चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और 90 में 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, कि सर 65 आ जाएगा।
है कि नहीं भाई, समझे कि नहीं समझे। इसको जो का तो छोड़ देना है दोस्तों, cos 65 एक को चेंज कीजिए तो एक को छोड़ दीजिए आप। अब यहां अगर चेंज करें सर तो कहे cos है और 90 डिग्री, 90 में से 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 65 इंटू साइन 65 जो का त्यों रह जाएगा। अब यहां देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सर, कहीं cos थीटा होता है, cos थीटा होता है तो क्या लिखेंगे cos, और थीटा के स्थान पर क्या कहीं 65 है इंटू क्या लिखेंगे cos 65 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सर, कहीं साइन थीटा होता है, साइन और थीटा का स्थान पे क्या है 65 डिग्री इंटू क्या दिया हुआ है साइन 65 डिग्री। आदि cos cos दो बार है तो क्या इसको लिख सकते हैं cos 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 स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्लस साइन साइन कितना हो जाएगा सर, कहीं साइन स्क्वायर हो जाएगा और क्या लिखेंगे 65 डिग्री। अब देखिए थीटा का मान समान है तो क्या बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही होगा, या आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दोनों के लिए ये सत्य होता है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आंसर आपको आ गया। चलिए जल्दी से फटाफट नोट करें आप लोग। अब चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए फटाफट से जल्दी से देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। एग्जाम में दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको देखिए 9 दोनों में है, जब दोनों में है तो क्या आपको कॉमन ले लेंगे 9 को, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कई सारे सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताइए। अब 9 इंटू आपको फॉर्मूला बताए थे दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको 3 फॉर्मूला बताए थे जिसका मान 1 होता है। तो क्या इसका फॉर्मूला 1 नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9 आपको आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये दोस्तों आपको तीनों फॉर्मूला पर ये सेट कर सकता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पर भी सेट कर सकता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस पे भी सेट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, वैसे भी जो यहां रहता है वही आंसर आपको हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा अब प्लस क्या है सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा ये आपको दिया हुआ। यहां देखिए दोस्तों आपका कोई भी रूल यहां लागू नहीं होगा, आपको मान ही बैठाना पड़ेगा। तो यहां देखिए कहीं 1 तो रहेगा ही सर, 1 और 10 थीटा का फॉर्मूला हमको पता है सर कि साइन थीटा में क्या होता है कॉस थीटा होता है, अब प्लस सेक थीटा का क्या होता है सर 1/cos थीटा होता है फॉर्मूला इंटू 1 जो का त्यों रह जाएगा। और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि सर cos थीटा बाय क्या होता है sin थीटा होता है, माइनस cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि 1/sin थीटा इसका ये फॉर्मूला होता है। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला हम आपको अरेंज कर दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम अगर लेंगे यहां से तो कहीं सर cos है तो cos आ जाएगा एलसीएम cos थीटा, तो 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा कहीं cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा को 1 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कहीं cos थीटा प्लस कि cos थीटा 1 मरतबे आ जाएगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, अब प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा तो यहां से 1 आ जाएगा। यहां भी दोस्तों एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कि साइन थीटा आ जाएगा, यहां से 1 से करेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, अब प्लस साइन थीटा 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, अब माइनस साइन थीटा को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक चीज आपको दोस्तों यहां पता होनी चाहिए कि यहां cos थीटा प्लस sin थीटा है, यहां भी sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो इसको आप दोनों चीज तो सेम है, तो सेम है तो दोस्तों आपको लिख देना है डायरेक्ट, क्या लिख देना है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या लिख देना है दोस्तों होल स्क्वायर लिख देना है। अब प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस होता है, तो 1 के स्क्वायर आपको लिख देना है। क्या समझे कि नहीं समझे, ये मल्टीप्लाई में दोस्तों आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां आपको ये मान आपको पुट करना है,
यहां आपको क्या करना है, मान पुट करना है। तो क्या होगा यहाँ कहीं ए स्क्वायर, तो कहीं कॉस ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे साइन थीटा क्या है -1 का स्क्वायर -1 ही आएगा। अब बाय में क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी ये बताए थे दोस्तों कि इसका मान 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या इसके बदले में आप 1 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस का 1 जो का क्यों रह जाएगा। अब बाय में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिया हुआ है, तो प्लस में 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आप क्या बोलेंगे दोस्तों, डायरेक्ट आप आंसर इसका 2 बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। इस टाइप ये दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखे तो आपको डायरेक्ट टिक आउट कर देना है, ऑप्शन नंबर ये कौन सा है 2 है आंसर, डायरेक्ट आपको टिक आउट कर देना है ये C2। ये आपको 1 मार्क्स में ही नहीं दोस्तों, आपको 5 मार्क्स में ही आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। चलें अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो दोस्त को समझ में अगर नहीं आया होगा वो कृपया कमेंट करें, हम फिर से इस क्वेश्चन को आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला देखा जाए। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सेक ए प्लस 10a सेक ए प्लस 10a सेक ए प्लस 10a इंटू क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए आपको दिया हुआ है। इसका मान आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, कहीं कुछ नहीं करना है सर, इसको लिख सकते हैं 1/cos a, तो 1/cos a हो जाएगा। आप प्लस 10a को लिख सकते हैं आप साइन a बाय cos a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ दोस्तों अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कॉस का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, कहीं cos a हो जाएगा, cos a से डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। cos a ये कितना हो जाएगा कहीं साइन ए इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। यहां से आपको एक फॉर्मूला यहां भी पता होनी चाहिए दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है यहाँ दोस्तों, तो क्या कहीं 1 क्या लिखेंगे कहीं सर 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, अब प्लस माइनस कितना होगा कहीं सर माइनस होगा, और साइन कितना हो जाएगा कहीं साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। अब बाय क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय लिखेंगे cos a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बताएं दोस्तों, कहीं आप बताएं सर cos स्क्वायर ए, अब बाय कितना हो जाएगा cos a हो जाएगा, कहीं ऊपर में 2 cos है तो 2 cos a cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे दोस्तों, आंसर बोलेंगे cos a, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ट्रिगोनोमेट्री का मीन्स होता है दोस्तों कि जैसे जैसे आपको बोलता है आप चलते जाइए, आंसर खुद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखा जाए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय में क्या है, बाय में है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बाय में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या सर ये तो फॉर्मूला ही आप बताए हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सर, कहीं सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कहीं कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या आंसर है, कहीं आंसर नहीं है दोस्तों, और चलना पड़ेगा एक कदम आगे। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सर, कहीं 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। सेक कॉस का अपोजिट होता है, अब बाय कॉसेक किसका अपोजिट होता है, कहीं साइन का, तो क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ 4 चीज है तो 2 चीज को आपको रख लेना है और 2 चीज को आपको पलट देना है। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको पलटेंगे सर ये ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए, और ये 1 नीचे आ जाएगा।
तो साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बाई क्या है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला बताएं आपको, टेन स्क्वायर ए इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा। क्या दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया बताइए। इससे दोस्तों आगे हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग अवश्य दबा दें। साथ में दोस्तों घंटे का बेल आइकन भी आप लोग दबा दें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम कल डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।